हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो पुस्तक है सार संग्रह की पुस्तक है और ये वन लाइनर पुस्तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। फिर आगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.4%। फिर कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। फिर कह रहा है कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं, तो समय एवं अवस्थिति को। फिर कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। भारत के राज्य जिसमें जो है कर्क रेखा गुजरती है कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। नेक्स्ट है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती, गुहारमोती तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा 82.1/2 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है, तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश। अब है भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो लगभग 30 डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबद्ध समुद्र पारी क्षेत्र सहित है, तो फ्रांस। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 2रा स्थान है। नेक्स्ट है असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो 7 राज्यों को। नेक्स्ट है रासद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है भारत किस जलसंधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जल डमरू मध्य। और नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है, तो त्रिपुरा। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कह रहा है कि 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। फिर है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। महीम क्रीक निवेशिका जो है एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी जो है पश्चिमी गुजरात और खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है और मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य जो है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। अब देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, तो भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं हम लोग
हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भामर कहते हैं। और हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भामर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। आगे देखते हैं, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। और पीर पांजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई वाले भाग में। और अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय जो है प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन वन है, वन। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कह रहा है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। और कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनईमुडी है। और नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? तमिलनाडु तथा केरल। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य के मध्य सीमा बनाती है? केरल तथा तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन आस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के लिए बाद में।